बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे सल्फ़र के इस्तेमाल के हवाले से। आया कि हमारी कोई भी फसल लगी हुई है, चाहे वो गंदम की फसल है, हमारी सब्जियां लगी हुई हैं, हमारी तेलदार अनाज लगी हुई है, कोई भी फसल है, इसमें हम सल्फ़र का इस्तेमाल जो है वो हमारी किन ज़मीनों के लिए ज़्यादा बेहतर है, किन फसलात के लिए ज़्यादा बेहतर है, आया कि हमें सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फार्मर तक शेयर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि दिन रात मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्तलिफ हमारी जो ज़मीनों का स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ ज़मीनों की हमारी जो साख्त है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि हमें किन ज़मीनों में जो है वो सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रेतले कच्चे वाटर वाली जो हमारी ज़मीनें हैं, रेतली ज़मीनें हैं, उनमें हम ऑलरेडी जो है वो सल्फ़र की कमी पाई जाती है ज़मीनों के अंदर, उधर हमें सल्फ़र जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे मैरा ज़मीनों के हवाले से कि जो हमारी मैरा ज़मीनें हैं, अच्छी ज़मीनें हैं, उसके अंदर भी जो है वो हमें सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फ़र का सबसे पहली बात यह है कि सल्फ़र के इस्तेमाल से जो हमारी ज़मीन के अंदर जो माहौल है वो तेज़ाबी माहौल बन जाता है। आया कि ये एक हमारे पौधे की खुराक भी है, खुराक के तौर पर भी हम सल्फ़र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसी तरह ज़मीन की साख्त को बेहतर बनाने के लिए भी अगर हम सल्फ़र का इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करें अगर कलराठे शोरदा जो हमारी ज़मीनें हैं उसके अंदर सल्फ़र जो है वो दवा के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें जो साल्ट है, जो उसकी नमकियात है, उसको कम करता है। जैसे हम सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे अपनी जो हमारी कलराठी ज़मीनें हैं, तो उसमें जैसे सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे उससे क्या होगा कि जो नमकियात ऊपर वाले हिस्से में होती हैं, जहाँ हमारे पौधों ने जड़ें लगानी होती हैं, जहाँ से खुराक ले रहा होता है हमारा पौधा, वो नमकियात जो हैं वो लीच डाउन हो जाती हैं, नीचे सतह में चली जाती हैं, जिससे हमारे फसल को जो है वो सल्फ़र का इस्तेमाल से बेहतर हमें नताइज मिल रहे होते हैं। हमारी फसल जो है वो सरसब्ज़ व शादाब हमें नज़र आ रही होती है। इसके बाद अगर हम बात करें खादों के हवाले से कि हम अगर सल्फ़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी खादों की अफादियत कितनी बढ़ रही है। आया कि सल्फ़र इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में हमारी खादों का जो ज़ायापन है, जो हमारी खादें ज़ाया हो रही होती हैं, क्या वो इससे कंट्रोल हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया खाद के हवाले से कि अगर हम नाइट्रोजनी खाद दे रहे हैं, यूरिया खाद अपनी गंदम की फसल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारी जो गंदम की फसल है या हमारी कोई भी फसल है, इसके अंदर हम यूरिया का जो इस्तेमाल करते हैं, यूरिया की जो पीएच लेवल है वो ज़्यादा होने से हमारे रकबे का जो पीएच है वो भी ज़्यादा होता है, जिससे वो ज़मीन के अंदर ज़ाया ज़्यादा होती है और हमारी फसल को जो है वो कम लगती है। जैसा कि अगर हम एक बैग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्ज कर हम गंदम की फसल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारी गंदम की फसल को जो है वो 35 से 40% वो लग रही होगी, हमारा पौधा उसे ले रहा होगा, बाकी जो खाद है वो ज़ाया हो रही होती है, लीच डाउन होकर ज़मीन के अंदर जम जाती है, हवा के अंदर खारिज हो जाती है। अगर इसके साथ हम सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो सल्फ़र का और जब नाइट्रोजन का एक अच्छा महलूल बनेगा, ज़मीन की पीएच लेवल कम होगा, पौधा हमारा जो है वो उसे खुशी से ले लेगा, बासानी जो है वो उसको अवेल हो जाती है, हमारी खाद ज़ाया होने से बच जाती है। इस तरह हम डीएपी खाद के हवाले से बात करें तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होता है कि डीएपी खाद हम इस्तेमाल करते हैं, डीएपी खाद का पीएच लेवल ज़्यादा होने से और हमारी ज़मीनों का पीएच लेवल ज़्यादा होने से जो डीएपी खाद है वो ज़मीन के अंदर जमना शुरू हो जाती है, वो एक बांड बन जाता है, जिससे हमारा पौधा थोड़ी बहुत उसे अवेल करता है, बाकी ज़मीन के अंदर पड़ी रहती है। इस तरह जब हम सल्फ़र का साथ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो जमने नहीं देता, डीएपी जो है वो बासानी हमारा पौधा खुशी से जो है उसे अवेल कर रहा होता है। ज़मीन का जब पीएच लेवल लो होगा, ज़मीन के अंदर तेज़ाबी माहौल बनेगा, तो पौधा जो है वो हमारा खुशी से अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर रहा होता है। इसी तरह पोटाश खाद है, पोटाश खाद के साथ भी आप सल्फ़र का इस्तेमाल करके बेहतरीन नताइज ले सकते हैं, ज़ाया होने से बचा सकते हैं, ज़मीन के अंदर जमने से बचा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे सल्फ़र एज अ फंजीसाइड काम कर रहा होता है। ओके, सल्फ़र एक फंजीसाइड प्रोडक्ट है जिससे जो कि पौधा खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा होता है और ज़मीन के अंदर जड़ों से लगने वाली जो हमारी बीमारियां होती हैं उससे भी जो है वो हम हिफाजत कर रहे होते हैं। जैसा कि हमारी सब्जियों के हवाले से अगर हम बात करें, आलू है, शकरकंदी है, प्याज है, लहसुन है, इस तरह की जो हमारी सब्जियां हैं जिनका फ्रूट ज़मीन के अंदर बनता है, उसमें ज़मीनी बीमारी लगने से, फंगस लगने से हमारी जो है वो फ्रूट ख़त्म हो जाता है। प्याज को आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, और इसी तरह आलू है, शकरकंदी है, इस तरह हमारी बहुत से और भी सब्जियां हैं जिसका फ्रूट ज़मीन के अंदर बनता है,
अगर हम सल्फर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें जो फंजीसाइड, जो फंगस लगती है, उनसे परहेज हो जाता है, बचत हो जाती है। हमारी जड़ें जो हैं पौधे की वो अच्छे तरीके से काम कर रही होती हैं, अच्छे तरीके से खुराक ले रही होती हैं। तो मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि किसी भी ज़मीन के अंदर कोई भी फसल आपने लगाई है तो सल्फर जो है वो पहले पानी पे, दूसरे पानी पे लाजमी इस्तेमाल करें। खासकर अगर आप डीएपी खाद दे रहे हैं, पोटाश वाली खाद दे रहे हैं या आप नाइट्रोजन वाली खादें दे रहे हैं, उसके साथ मिलाकर सल्फर जो है वो आप इस्तेमाल करें। सल्फर मार्केट में दो तरह के मौजूद हैं। 90% यानी 90% वाला जो है वो बेंटोनाइट सल्फर मौजूद है और इस तरह 80% वाला सल्फर भी मौजूद है। बेंटोनाइट सल्फर जो है वो हम जमीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, और जो 80% वाला सल्फर है वो हम 2 से 3 किलोग्राम पहले या पानी पे या दूसरे पानी पे हम अपनी फसल को खादों के साथ मिलाकर जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, मेरी फार्मर आपसे ये गुजारिश है कि आपने कोई भी फसल लगाई है, कोई भी आपकी ज़मीन है, उसके अंदर सल्फर का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप जो आपको फ़ायदे बताए गए हैं आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, खादों को ज़ाया होने से बचा सकें। मुझे उम्मीद है कि फार्मर आपको इस इन्फॉर्मेशन को समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा की इन्फॉर्मेशन से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।